नमस्कार दोस्तों, आइए आज सुनते हैं श्री शरद चंद्र चट्टोपाध्याय जी द्वारा रचित एक प्रसिद्ध उपन्यास चरित्रहीन का अगला अध्याय। दिवाकर मुरझाए मुंह को झुकाए चुप खड़ा रहा। वह दोपहर को खाना खाने आया था। तब किरणमयी से झगड़कर वैसे ही बिना नहाए खाए अपने काम पर लौट गया था। अब छुट्टी होने के बाद डेरे पर आया था, किंतु उसकी दशा देखकर बाड़ी वाली को क्रोध नहीं आया। उसने फिर से कहा, वह तुम्हारी ब्याहता स्त्री तो है नहीं बेटा कि इतना जोर जुलुम करते हो। बाहर निकालकर जैसे लाए थे वैसे ही उसने भी धर्म रखा। इस समय तुम्हारी भी जैसे हो एक नौकरी लग गई है। इस बार निकल जाओ। उसे दुख क्यों देते हो बेटा? ऐसी सुंदर स्त्री खाने पहनने के बिना सूख कर बिल्कुल काट हो गई। फिर कुछ चुप रहकर बोली, नहीं तो उधर रहने वाले मारवाड़ी बाबू मेरे पास रोज ही आदमी भेजते हैं। कहते हैं सोने से सारा शरीर ढक दूंगा। और तुम्हारी इस स्त्री बेचारी की भावना क्या है बेटा? अभाव में खाना भी छोड़ देती है। जाओ, हट जाओ, मेरी बात सुनो। कई दिनों से कह रही हूं कि अब तुम लोगों में पटनी मुश्किल है। दिवाकर ने जल्दी से बाधा देकर कहा, बस चुप रहो, हमारी बात करने की जरूरत नहीं। किंतु उसका भी क्या यही मत नहीं है? तुम ही तो उसकी मंत्राणी जी, सलाह देने वाली हो। ठीक इसी समय किरणमयी अपनी कोठरी से बाहर निकली। पाप के साथ निष्फल खेल खेलने जाकर उसी दिवाकर के अंतर से आज वासना का जो राक्षस बाहर निकल आया है, उसी से आत्मरक्षा करने में, उसी से रात दिन लड़ने में किरणमयी आज क्षत विक्षत हो गई है। उसे देखते ही भूख से पीड़ित दिवाकर गरज उठा। निर्लज्जता की कोई सीमा नहीं रह गई। इसे विश्वास करना भी सरल नहीं कि यह वही पहले का मुंह चुराने वाला दिवाकर है, जो एक ही मकान में रहने वाले लोगों के सामने ही ऐसी भाषा मुंह से निकाल सकता है। उसने चीख कर कहा, भाभी यही बात है ना? अब मारवाड़ी, मुसलमान, मग, मद्रासी इनकी जरूरत पड़ने लगी है ना? ओह, इसीलिए दिन रात झगड़ा है। तभी तो आंखों की किरकिरी हो रहा हूं। किरणमयी पहले तो कुछ समझ नहीं पाई, सिर्फ उसी तरह ताकती रही। किंतु उसका जवाब दिया बाड़ी वाले ने। वह एक कदम आगे बढ़कर हाथ उठाकर आंख मुंह चमकाकर बोली, क्यों ना चाहे ऐसा? हम लोग कुछ गृहस्थों की स्त्रियां तो है नहीं कि एक आदमी को ही पकड़कर हमें रहना पड़ेगा। हम हैं सुख से खाने पहनने वालियां। जहां जिसके पास सुख मिलेगा, सोना वोना मिलेगा, उसी के पास जाएंगी। इसमें शर्म की क्या बात है? और किटकिट ही किस बात के लिए है? दिवाकर क्रोध से जल उठने के कारण उसे धमका कर बोला, तू चुप रह बदजात, मैं जिससे पूछता हूं उसे ही बोलने दे। अब तो बाड़ी वाली बारूद जैसी जल उठी, तिल मिलाकर बोली, क्या मेरे ही घर में खड़ा होकर मुझे बदजात कहता है? मैं कहती हूं निकलो मेरे घर से। दिवाकर भी क्रुद्ध हो उठा। 6 माह पहले उसके लिए इतने बड़े दुस्वप्न की कल्पना करना संभव नहीं था, किंतु आज एक अंत्यज गणिका के मुंह से इतना अपमान किए जाने पर भी कमर बांध तू मैं कर रहा है। किंतु अब तो उपेंद्र और सुरबाला के स्नेह और शासन में पला पोसा वह दिवाकर नहीं है। इसीलिए वह भी आंख मुंह लाल करके गरज उठा, क्या तू मुझे निकालती है? क्या तू भाड़ा नहीं निगलती? बाड़ी वाली ने भी उसी तरह गुर्रा कर कहा, हिस, बड़ा भाड़ा देने वाला, तुझे छी है, तुझे गले में लगाने के लिए फांसी नहीं मिलती है रे। कहती हूं निकल जा, नहीं तो झाड़ू मारकर निकाल दूंगी। अच्छा, बाहर निकलवाती है, कहकर दिवाकर दांत पीसता उन्मत्त जैसा तेजी से दौड़कर आया और चुप खड़ी किरणमयी को जोर से धक्का दिया। सारे दिन भूख प्यास से थकी अवसन्न किरणमयी उस धक्के को संभाल नहीं पाई। पहले जाकर रंगी की एक खाली बाल्टी के ऊपर गिरी, फिर वहां से लुढ़क कर कंडे के टोकरे पर मुंह के बल पड़ी रही।
उन्मत्त दिवाकर ने कहा। जाओ, बाहर हो। कौन तुम्हारा मारवाड़ी है? दूर हो। इतना कहकर कोठरी में घुस गया। बाड़ी वाली विकट रूप से चीख उठी। कारखाने से तुरंत ही लौटे हुए पुरुषों का झुंड, जो अपने हाथ मुंह की कालिक धो रहा था, चीख से चकित हो साबुन फेंक दौड़कर बाहर निकल आया। बाड़ी वाली जोर से चिल्लाकर कहने लगी, इस बदमाश को मारकर फेंक दो। इस अभागे लड़के को तुम लोग मारते मारते दूर निकाल दो। हमारे मकान में अब बिल्कुल न रहे। बाड़ी वाली के आदेश से वे लोग इकट्ठा होकर कोठरी में घुसने का विचार करने लगे। इसे देख किरणमयी माथे पर आंचल खींचकर उठ बैठी और दृढ़ स्वर में बोली, झगड़ा टंटा किसके घर में नहीं होता। मेरे शरीर पर हाथ लगाया तो उससे तुम लोगों का क्या? तुम लोग अपने अपने घर जाओ। इतना कहकर तुरंत उठी और अपनी कोठरी में जाकर अंदर से सांकल लगा दी। सारे दिन के उपवास के बाद दिवाकर ने खाना खाया और मुंह धोने के लिए बाहर गया। उसके मन की ग्लानि भी कम हो गई थी। मुंह धोकर प्रसन्न चित्त से कोठरी में प्रवेश करके आश्चर्यपूर्वक देखा कि किरणमयी ने उसके बिछौने को लपेटकर खाट के नीचे रख दिया है। पूछा, नीचे क्यों रख दिया? किरणमयी ने अविचलित स्वर से कहा, पहले कहती तो तुम्हारा खाना पीना ना होता, इसी से नहीं कहा। आज से हम लोगों की भेंट मुलाकात ना होगी। अभी रात कुछ ज्यादा नहीं हुई। आज काली बड़ी में जाकर सो जाओ। कल सुविधा के अनुसार एक डेरा खोज लेना, और यदि इस देश में ना ठहरना चाहो तो परसों स्टीमर जाएगा। मैं रुपया दूंगी, देश लौट जाओ। मोटी बात यह है कि जो इच्छा हो करो, मेरे साथ तुम्हारा आगे कोई संबंध न रहेगा। दिवाकर हतज्ञान की तरह सब बातें सुनता जा रहा था। उसके मन में हो रहा था कि किरणमयी अपने निर्मम कठिन पत्थर के टुकड़ों जैसे एक एक शब्द से उसके बीच सदा के लिए एक अभेद्य दीवार खड़ी कर रही है। उसकी बात खत्म होने पर उसने स्वप्नाविष्ट की तरह कहा, और तुम? किरणमयी ने कहा, मेरे बारे में जानने से तुम्हें कोई लाभ नहीं। तब भी यदि इस देश में रहे तो कल परसों तक सुन ही लोगे। दिवाकर ने कहा, तब तो बाड़ी वाली की बात ही सच्ची है, उसी बदमाश मारवाड़ी को ही। किरणमयी ने कठोर स्वर में जवाब दिया, हो भी सकती है, किंतु और जो हो, तुम्हारे कंधे पर चढ़कर अधःपतन के पथ पर उतर आई थी। इसका मतलब यह तो नहीं है कि तुम्ही को लेकर अंत तक नीचे गिरते जाना होगा। मेरा शरीर अच्छा नहीं है, अभी सो रहूंगी। अब तुम व्यर्थ देर न करो, जाओ। कल सुबह तुम्हारी चीजें तुम्हारे पास भिजवा दूंगी। दिवाकर ने कहा, इतनी जल्दबाजी? आज रात भर भी तुम मुझे रहने नहीं दोगी? किरणमयी ने कहा, नहीं। दिवाकर ने क्षण भर स्थिर रहकर कहा, तब क्या सिर्फ मेरा सर्वनाश करने के लिए ही इस विपद में खींच लाई थी? किसी दिन प्यार भी नहीं किया? किरणमयी ने कहा, नहीं, किंतु तुम्हारा नहीं, एक दूसरे आदमी का सर्वनाश करने की बात सोचकर ही तुम्हें क्षति पहुंचाई। और मेरा? जाने दो मेरी बात। आगे पीछे सर्वत्र भूल ही तो गई, और इस भूल के लिए ही आज तुम्हारे पांव पकड़कर क्षमा मांगती हूँ देवर जी। सुबह के समय किरणमयी अपनी थकी अवसन्न देह से काम काज कर रही थी कि कामिनी बाड़ी वाली आकर दरवाजे के पास खड़ी हो गई और एक बार हंसकर कहा, गए बेटा? अच्छा हुआ गया। कल जैसे मुझ पर झपटा पड़ता था। अरे, तेरी इज्जत तो औरत ने रख ली। अगर कुंडी ना बंद कर लेती तो लोग उस जानवर को छोड़ते नहीं। किरणमयी ने मुंह उठाकर पूछा, किसने कहा कि वह चला गया? बाड़ी वाली ने आंखें नचाकर कहा, जाओ, अब हंसी ना करो। किसने कहा? मैं हूं, मकान वाली। मुझसे कौन कहेगा? खुद अपने कानों से सुना करती हूं। ऐसा ना होता तो इतने दिनों से यह बाड़ी रख पाती? न जाने कौन 5 जूते मारकर निकाल देता। किरणमयी चुपचाप घर का काम करने लगी। जवाब न पाकर बाड़ी वाली खुद ही बोलने लगी, इतने दिनों से कह रही हूं बहू कि इस बला को दूर करो।
पर नहीं, बेचारा कहाँ जाएगा, कहाँ जाएगा, यह मैं क्या जानूं। इतना सोचने विचारने से तो काम नहीं चलता। खाओ, पहनो, सोने चांदी से शरीर संवारो, साथ साथ प्रीति भी करो। दुनिया से अलग यह कैसी प्रीति है बेटी। इसी समय बाहरी बरामदे के एक ओर से टूटे गले से आवाज आई, बाड़ी वाली। वह आ गया, कहकर इशारा करती बाड़ी वाली के बाहर जाने का उपक्रम करते ही किरणमयी ने दोनों हाथ बढ़ाकर उसका आंचल जोरों से पकड़ लिया और बोल उठी, नहीं नहीं, यहाँ किसी तरह नहीं, इस कोठरी में कोई भी ना आए। बाड़ी वाली ने अवाक होकर कहा, तू तो अब किसी कुल की बहू है नहीं। आदमी तेरे घर आएंगे, बैठेंगे, इसमें भय की क्या बात है। तू तो वैश्या है ही। किरणमयी चीत्कार कर उठी, मैं क्या हूं, मैं वैश्या हूं। उसकी लाल लाल आंखों और तेज कंठस्वर से बाड़ी वाली विस्मित हो गई। खींच कर बोली, वह नहीं है तो फिर क्या है, बोलो। असफल होने पर शरीर जलता ही है। अभी तो हम लोग जो हैं, तू भी वही। भद्र आदमी आए हैं, ले उन्हें घर में बिठा। इस भद्र आदमी से बाड़ी वाले ने रुपए खाए थे तथा आगे कुछ और मिलने की आशा थी। भद्र आदमी दरवाजे के पास आकर खड़ा हो गया और दांत निपोर कर हंसते हुए बोला, क्यों बाड़ी वाली, सब मामला ठीक तो है। बाड़ी वाली ने आंचल खींच लेकर विनयपूर्वक कहा, तुम लोगों की मेहरबानी है। जाओ कोठरी में जाकर बैठो, मैं पान लगा लाती हूँ। फिर कुछ हंसकर बोली, इस समय यह घर द्वार सब तुम्हारा है बाबूजी, किंतु यह कहे देती हूँ कि अच्छी तरह साज श्रृंगार कर देना होगा। अच्छा अच्छा, वह सब हो जाएगा, कहकर आदमी लेश मात्र संकोच किए बिना कोठरी के अंदर जाकर खाट पर बैठ गया। किरणमयी की स्नायु शिराओं की सहिष्णुता इस्पात से भी अधिक दृढ़ थी, इसीलिए इतनी देर तक वह बर्दाश्त कर सकी थी, किंतु अब आगे उसे सहन नहीं हुआ। उसके रूप यौवन के इस अपरिचित हिंदुस्तानी खरीदार के कोठरी में आने के साथ ही वह चेतना खोकर आंधी में चोट खाए हुए केले के पेड़ की तरह जमीन पर गिर पड़ी। वह आदमी चौंक पड़ा और सिर घुमाकर देखा तो इस आकस्मिक विपत्ति के आ पड़ने से हतबुद्धि हो गया। बाड़ी वाली के प्रबल चीत्कार से उस मकान की सब स्त्रियां कच्ची नींद से उठकर दौड़ आईं और कोई पानी, कोई पंखा लेकर अभागिनी की शुश्रूषा करने लग गई। बाड़ी वाली दरवाजे के सामने बैठकर जोर जोर से निरंतर घोषणा करने लगी कि उसने इस काम में बाल जरूर पका दिए, किंतु अब भी ऐसे नखरे, ऐसे ढंग सीख नहीं पाई। आज भी आदमी को देखकर इस तरह दांत से दांत लगा देने की कला नहीं आई। अकस्मात इस दुर्घटना के बीच फिर एक नया गोलमाल सुनाई पड़ा। खबर मिली कि सदर दरवाजे पर कोई एक नया बाबू आकर दिवाकर और भाभी का नाम लेकर हंगामा मचा रहा है। नौकरों से बाड़ी वाली आगंतुक बाबू का विशेष परिचय पूछ ही रही थी कि एक लंबे पुरुष ने बाएं हाथ में एक बहुत बड़ा चमड़े का बैग लिए सामने आकर गंभीर कंठ से पुकारा, भाभी। उसके दाहिने हाथ की उंगली में एक बहुत बड़ी हीरे की अंगूठी सूर्य की किरणों से चमक उठी। बाड़ी वाली ने सम्मान पूर्वक खड़े होकर पूछा, किसे खोज रहे हैं? यहाँ दिवाकर रहता है? बाड़ी वाली ने कहा, नहीं, मेरी भाभी किरणमयी भाभी किस घर में रहती हैं? बाड़ी वाली के साथ साथ और भी दो चार कौतूहली स्त्रियां गर्दन बढ़ाकर देख रही थीं। उनमें से किसी ने कहा, वही तो मूर्छित हो गई है। मूर्छित हो गई है? कहाँ देखूं? कहकर आगंतुक सज्जन भीड़ को ठेलकर कोठरी के बीच आ गए। बेहोश किरणमयी तब भी जमीन पर पड़ी हुई थी, आंखें मुंदी हुई, मुख पीला, बाल गीले और उलझे हुए, शरीर के कपड़े अस्त व्यस्त। आगंतुक सतीश है। उसकी नजर पड़ी हिंदुस्तानी के ऊपर। इतनी देर से वह पास आ टकटकी लगाए किरणमयी को देख रहा था।
सतीश ने विस्मित और अत्यंत क्रुद्ध होकर कहा। ओ, तुम कौन हो? उसकी ओर से बाड़ी वाली ने जवाब दिया, वह हम लोगों के मारवाड़ी बाबू हैं। यहाँ। किंतु परिचय देने के पहले ही सतीश ने उस आदमी को दरवाजा दिखाते हुए कहा, बाहर जाओ। मारवाड़ी के पास रुपया है, वह नया नया प्रेमी है। विशेषतः इतनी स्त्रियों के आगे वह हीन भी नहीं बन सकता, इसलिए साहस में भरकर बोला। क्यों? असहिष्णु सतीश ने काठ के फर्श पर जोर से पांव पटक कर कहा, बाहर जाओ उल्लू। सब लोगों के साथ ही मानो सारा घर भी हिल गया। कुछ ना कहकर मारवाड़ी बाहर चला गया। सतीश ने किरणमयी की देह पर उसके अस्त व्यस्त वस्त्र ठीक कर दिए, फिर स्वयं ही हाथ का एक पंखा ले जोर जोर से हवा करने लगा। उधर एकत्र नारी मंडली उन्हें घेर कर तरह तरह की बातचीत करने लगी। उन लोगों की नाना प्रकार की आलोचनाओं से सतीश ने थोड़े ही समय में कितनी ही बातें जान समझ ली। बाड़ी वाली आक्षेप और विस्मय प्रकट करती बार बार कहने लगी, उसने अपने पिता ठाकुर की उम्र में भी ऐसी दुनिया से अलग औरत नहीं देखी कि वैश्या की वैश्या कहते ही उसकी आंखें उलट जाएं और दांत से दांत लग जाएं। लगभग 20 मिनट में होश आने पर किरणमयी सिर का वस्त्र ठीक करती हुई उठ बैठी। क्षण भर एक दृष्टि से देखकर क्षीण स्वर में बोली, देवर जी। सतीश ने प्रणाम करके पांव की धूल माथे से लगाते हुए कहा, हाँ भाभी, मैं ही हूँ। किंतु यह क्या माजरा है? बोलो तो। जैसे कपड़े वैसे ही घर द्वार, वैसे ही श्री। कौन कहेगा कि यह सतीश की दीदी है? लगता है जैसे कहीं की कोई अनाथा पगली हो। लड़कपन बहुत हो चुका, अब कल के जहाज से घर चलो। फिर स्त्रियों की ओर देखकर बोला, अब जरूरत नहीं है, आप लोग अपने अपने घर जाइए। किरणमयी अचल पत्थर की मूर्ति की तरह सिर झुकाए देखती रही। उसके हृदय की बात तो अंतर्यामी जानते होंगे, किंतु वह बाहर तो जरा भी प्रकट नहीं हुई। औरतों के बाहर चले जाने के बाद सतीश ने कहा, वह सुअर कहाँ है भाभी? किरणमयी ने मुंह उठाए बिना कहा, इतने दिनों से तो यही था, कल रात दूसरी जगह गया है। क्यों? इसलिए कि मैंने चले जाने के लिए कहा था। किंतु बुलाने से क्या एक बार आएगा नहीं? बुलवा कर देखती हूँ, कहकर किरणमयी ने बाहर जाकर बाड़ी के नौकर को काली बाड़ी भेज दिया और फिर आकर बैठ गई। बोली, यह बात मुझे स्वप्न में भी ध्यान में नहीं आ सकती थी कि तुम आओगे देवर जी। सतीश ने कहा, मेरा आना क्या स्वयं मेरे लिए स्वप्नातीत नहीं है भाभी? है तो, कहकर किरणमयी फिर सिर झुकाकर बैठ गई। उसके लिए अनेक बातें जानने की आवश्यकता थी। सतीश उसके घर की पुरानी दासी से पता लेकर आया है, यह समझना तो कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं था, किंतु अचानक इतने दिनों बाद पता लगाकर लौटाने के लिए इतनी दूर आने के यथार्थ कारण का अनुमान कर लेना सचमुच कठिन था। किंतु आने का हेतु सतीश ने स्वयं ही क्रमशः प्रकट कर दिया। बोला, कल जहाज जाएगा, तुम लोगों को लेने आया हूं भाभी। किरणमयी ने मुंह उठाकर कहा, उपेंद्र देवर जी ने भेजा है ना? बहुत अच्छा, दिवाकर को लिए जाओ। प्रार्थना करती हूँ कि वह चला जाए। सतीश ने कहा, सिर्फ दूसरे का हुक्म तामील करने के लिए ही तो इतनी दूर नहीं आया हूँ, मेरी अपनी ओर से भी बड़ी ताकीद है। सोचोगी इतने दिनों बाद क्यों? मुझे खबर नहीं मिली, उसके बाद पिताजी की मृत्यु हो गई। खुद भी जाने को ही बैठा था, तब तो शायद भेंट ही ना होती। किरणमयी ने मुंह उठाकर देखा। उसकी दोनों आंखों से निकलकर मानो जगत का समस्त स्नेह सतीश के सर्वांग पर बरस पड़ा। क्षण भर बाद करुण स्वर में बोली, मैं किसके पास जाऊंगी देवर जी? मेरा कौन है? मेरे पास जाओगी भाभी, मैं तो हूं। किंतु मुझे आश्रय देना क्या अच्छा होगा? सतीश ने कहा, क्या तुम्हें याद नहीं है भाभी, बहुत दिन पहले यह भला बुरा
एक दिन सदा के लिए तय हो गया था, जबकि तुमने छोटा भाई कहकर मुझे पुकारा था। यदि कुछ अनीति की हो तो उसका जवाब तुम ही दोगी, किंतु मेरी जिम्मेदारी इतनी ही है कि मैं तुम्हारा छोटा भाई हूँ और तुम्हारा फैसला करने का अधिकार मुझे नहीं है। बात सुनकर किरणमयी के मन में होने लगा कि कहीं भाग कर जाऊं और एक बार पेट भरकर रो आऊं, किंतु आत्मसंवरण करके बोली, किंतु देवर जी, समाज भी तो है। सतीश ने बाधा देकर कहा, नहीं, नहीं है। जिसके पास रुपया है, शरीर में बल है, उसके विरुद्ध समाज नहीं है। ये दोनों चीजें मेरे पास काफी ज्यादा इकट्ठी हो गई हैं भाभी। उसकी बात करने की भंगिमा से किरणमयी के मुंह पर हंसी आ गई। कुछ देर चुप होकर बोली, देवर जी, रुपए और शरीर के बल पर तुम समाज को भले ही न मानो, किंतु अपनी अश्रद्धा के हाथ से इस पापिष्ठा को कैसे बचाओगे? ऐसे ही समय किवाड़ के बाहर से पुकार कर दिवाकर ने प्रवेश किया। कहा, मुझे बुलवाया था? इतना कहते ही खाट पर उसकी दृष्टि पड़ी तो वह इस तरह चौंक पड़ा मानो कोई भूत देखा हो। बाहर के प्रकाश से घर के अंधकार में आने पर पहले वह सतीश को नहीं देख पाया था। अब पहचान कर उसका मुंह पीला पड़ गया। सतीश ने हंसकर कहा, मैं उपेंद्र नहीं हूं रे, सतीश दा हूं, कुकारे का राजा। मुझे देख इस तरह सूख कर काट हो जाने की जरूरत नहीं है। आ, बैठ बैठ। उपेंद्र का परवाना लेकर आया हूं। कल भोर 6:30 बजे के पहले ही जहाज छूटेगा, इसे याद कर ले। दिवाकर उसी जगह बैठकर दोनों घुटनों के बीच मुंह छिपाकर बहुत देर बाद बोला, मैं न जाऊंगा सतीश दा। किरणमयी बोली, देवर जी, मैं जा नहीं सकूंगी। सतीश उठकर जा रहा था, अब हताश होकर बैठ गया। उपेंद्र की बीमारी का समाचार अब तक उसने छिपा रखा था, किंतु अब छिपा न सका। बोला, मैं बड़े गर्व से कहकर आया था कि उन लोगों को ले ही आऊंगा। तुम लोग भले मेरी बात न रखो, किंतु उन्होंने तुम लोगों का कौन सा गुरुतर अपराध किया है कि यह व्यथा उनको देनी ही होगी। मेरे खाली हाथ लौट जाने पर उन पर क्या बीतेगी, इसे तो मैं आंखों से देखकर ही आया हूँ। दिवाकर, इतना अधर्म न कर रे। तुझे देखने के लिए ही उनके प्राण अब तक अटके हुए हैं, नहीं तो बहुत पहले ही निकल गए होते। दोनों श्रोता एक साथ ही अस्फुट चीत्कार कर उठे। सतीश कहने लगा, इसी माघ के अंत में जब तपेदिक से छोटी भाभी स्वर्ग सिधार गई, तभी समझ लिया गया कि अब उपेंद्र भी जाने वाले हैं, किंतु उनको जाने की ऐसी जल्दी है, इसका कोई अंदाजा हम लोग नहीं पा सके। वह तो सदा ही कम बोलते थे, किंतु इस बार तो स्वर्ग का रथ दरवाजे के सामने आकर उपस्थित हो आने तक उन्होंने जरा भी खबर नहीं दी कि अब बिल्कुल तैयारी है। तुझे कोई डर नहीं दिवाकर, निर्भय होकर चल। हम लोगों के वह उपेंद्र अब नहीं है। अब तो वह 1000 अपराध को भी अपराध के रूप में नहीं लेते, सिर्फ धीरे धीरे मुस्कुराया करते हैं। छी छी, वहां उस धूल भरी जमीन पर इस तरह न सो भाभी। अच्छा, हम लोग बाहर जाते हैं, तुम जरा सो लो, उठो ना। इतना कहकर जल्दी से उठा और नजदीक आकर पांव पर एक ठोकर देते ही समझ गया कि किरणमयी बेहोश हो गई है। कोई जानबूझकर जमीन पर नहीं सोई है। सतीश और दिवाकर दोनों एक दूसरे का मुंह देखते हुए स्तब्ध खड़े रहे। कुछ क्षणों के बाद सतीश ने धीरे धीरे कहा, मुझे ठीक यही डर था दिवाकर, मैं जानता था कि यह खबर वह सह नहीं पाएंगी। दिवाकर ने चकित होकर सतीश के मुंह की ओर देखा। सतीश विस्मय में भरकर बोला, इतने दिनों तक इतने पास रहकर भी तो इतना नहीं समझ पाया देवा। अब तो भय होता है कि भाभी को मैं मार डालने के लिए ही जा रहा हूं, किंतु तब भी ले तो जाना ही होगा। इस संसार में 2 प्राणी किसी तरह वह शोक सह नहीं सकते, किंतु उनमें से एक तो स्वर्ग चली गई है और एक। तू जाकर पानी तो ला दिवाकर,
मैं हवा करता हूँ। यह क्या है रे, बात क्यों नहीं करता? अकस्मात दिवाकर का सारा शरीर ऊपर से नीचे तक बार बार कांपने लगा और क्षण भर बाद ही वह अचेत किरणमयी के दोनों चरण कमलों के ऊपर मुंह के बल पड़कर कहने लगा, मैं सब समझ गया भाभी, तुम मेरी पूजनीय हो, गुरुजन हो। तब क्यों इतने दिनों तक छिपाए रखकर मुझे नरक में डुबोया? इस महापाप से मेरा उद्धार कैसे होगा भाभी?